नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर झुक जाने यानी आजिज़ी इख्तियार करने से तुम्हारी इज्जत घट जाए तो क़यामत के दिन मुझसे ले लेना। हदीस मुबारका मुस्लिम शरीफ। तफसील से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डेयरी फार्म रोड की तामीर व तोसी के कामों का एमएलए अर्बन बीकाला गणेश गुप्ता ने इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि हनुमान मंदिर को जोड़ने वाली इस सड़क को 1 करोड़ 90 लाख की लागत से तामीर की जा रही है। वेलपुर मंडल के आमिनापुर शिवार से गुजरने वाली सड़क का मोड़ खौफनाक। इस मोड़ पर मुतालिका महकमे जात की जानिब से कोई खबरदार करने वाले बोर्ड नहीं लगाए गए, लिहाजा हादसात का खतरा लाहक है। मुकामी अवाम का बयान। मरकजी हुकूमत मजदूर दुश्मन खवानीन को मनसूख करे और रियासती हुकूमत बल्दी व ग्राम पंचायत सफाई मजदूरों को 19,000 तनख्वाह माहाना फराहम करे। CITU कायद का मुतालबा। CITU की क़यादत में एड़पल्ली में धरना मुनज़्ज़म किया गया। 10 अक्टूबर को उर्दू मस्कन खिलवत हैदराबाद में खवातीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। जामिअतुल मोमिनात इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम कर रही है। मौलवी वहीद अहमद एडवोकेट का बयान। उन्होंने खवातीन से बकसरत शिरकत की अपील की। अब खबरें तफसील से। डेयरी फार्म रोड की तामीर व तोसी के कामों का आगाज। निजामाबाद अर्बन एमएलए बीकाला गणेश गुप्ता ने इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि ये सड़क 1 करोड़ 90 लाख की लागत से तामीर की जा रही है और इसको 7 मीटर तक चौड़ा किया जाएगा। डिवीजन 13 डेयरी फार्म में बोधन रोड डेयरी फार्म कमान से लेकर हनुमान मंदिर सारंगपुर तक BT रोड के तामीरी कामों का एमएलए निजामाबाद अर्बन बीकाला गणेश गुप्ता ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर एमएलए ने बताया कि ये सड़क 1 करोड़ 90 लाख की लागत से तामीर की जा रही है। चूँकि ये सड़क इंतहाई अहमियत की हामिल है और इंतहाई कम दामनी का शिकार थी, लिहाजा इस सड़क की तोसी की जा रही है और उसको 7 मीटर चौड़ा किया जा रहा है। तामीर के बाद ये सड़क कुशादा और खूबसूरत नजर आएगी और आगे के इलाकों को भी इस सड़क से मरबूत किया जाएगा और ये सड़क तवील फासला तय करती हुई सारंगपुर से मरबूत हो जाएगी। इस तरह ये सड़क इंतहाई वसी व तवील फासला तय करते हुए आवाम को सहूलत फराहम करेगी। बिलखुसूस हनुमान मंदिर के भक्तों को इससे जबरदस्त सहूलत हासिल होगी। एमएलए बीकाला गणेश गुप्ता ने कहा कि हम शहर के तमाम इलाकों में खूबसूरत व कुशादा सड़कों की तामीर अमल में ला रहे हैं और साथ ही दीगर बेशुमार तरक्याती काम अंजाम दे रहे हैं, जिसके लिए करोड़ रुपये फंड्स मंजूर करवाए गए हैं। एमएलए ने इस अज़्म का इजहार किया कि निजामाबाद शहर को तेलंगाना के खूबसूरत शहरों में शामिल करने के लिए वो अनथक जद्दोजहद करेंगे और जल्द ही निजामाबाद शहर एक खूबसूरत और दीदा ज़ेब शहर बनकर उभरेगा और तेलंगाना रियासत के मिसाली शहरों में शामिल होगा। इस मौके पर मुकामी कॉर्पोरेटर मोहम्मद हारून खान के अलावा मेयर बल्दिया नीतो किरण, डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद, साबिका डिप्टी मेयर मीर मजाज अली के अलावा नूडा डायरेक्टर मोहम्मद अख्तर और अजीज राही भी मौजूद थे। सारंगपुर हनुमान मंदिर तक जो डेयरी फार्म का रोड है 1.9 करोड़ बोले तो 1 करोड़ 90 लाख रुपए से जो नया रोड बनाया जाएगा। अभी यहाँ पे हमने इसका इनाग्रेशन किया। जो अभी रोड है उसका वाइडनिंग होगा और उसके कलवर्ट्स भी वाइडनिंग होगा, करंट खंभे भी हटाया जाएगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट रोड ये एरिया में है, ये अच्छा रोड है क्योंकि यहाँ पे डेयरी फार्म भी है, लोग आते जाते रहते हैं। ये बहुत पुराना डेयरी फार्म निजामाबाद के काफ़ी मशहूर का डेयरी फार्म है और आगे सारंगपुर हनुमान मंदिर भी है, लोग आते जाते रहते हैं। और ऐसा जो माइनॉरिटी स्कूल धर्मपुरी हिल्स में बन रहा है, 6 माइनॉरिटी स्कूल इकट्ठे जो बन रहा है, इसी पैकेज में हमने नया रोड 7 मीटर्स का बड़ा रोड और कलवर्ट्स बना रहे हैं। और जो निजामाबाद की आवाम को हमने वादा किया, जहाँ पे भी आवाम को ज़रूरत है तो रोड्स, चाहे रोड्स हो, बिल्डिंग्स हो, कुछ और भी हो, हम जरूरत उनके ख्वाहिश पूरा करेंगे। तदरीसी शोबे से वाबस्ता एक मोहतरम शख्सियत का सानहा इर्तिहाल। मोहतरमा शम्सुन्निसा सरप्रस्त नेशनल हाई स्कूल अब इस दुनिया में नहीं रही। मुख्तसर सी अलालत के बाद 9 अक्टूबर को 1 बजे दिन उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली और अपने खालिक़े हकीकी से जा मिली। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
ये खबर इंतहाई अफसोस के साथ दी जा रही है कि नेशनल हाई स्कूल की साबिका सदर मौलिमा व सरपरस्त आला मोहतरमा शमसुन्नसा का मुख्तसर सी अदालत के बाद इंतकाल हो गया। तदरीसी पेशे से वाबस्ता एक मोहतरम शख्सियत के सानिया इर्तिहाल पर अवाम टीवी और अपना न्यूज़ चैनल का अमला व इंतजामिया दिली इज़हार अफसोस करता है और इनके लवाहिकीन के गम में बराबर का शरीक है। मरहुमा एक मिलनसार व मुशफ़िक़ उस्ताद की हैसियत से हमेशा ही याद रखी जाएंगी। वो नेशनल हाई स्कूल के बानी मोहतरम सोफी शाह गुलाम नबी नुसरत वाहिदी शुतारी साहब मरहूम की ज़ौजा मोहतरमा थीं और सोफी ज़की शुतारी और मारूफ शायर रज़ी शुतारी की वालिदा मोहतरमा थीं। दुआ है कि अल्लाह मरहुमा को गरीक़ रहमत फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस के आला दर्जात नसीब फरमाए और इनके दर्जात को बुलंद फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। एक अहमियत यह है कि मरहुमा की नमाज जनाजा कल 10 अक्टूबर बरोज़ इतवार 11 बजे दिन नेशनल हाई स्कूल में अदा की जाएगी और तदफीन बाद नमाज ज़ोहर एहता दरगाह सोफी नगर निर्मल में इंशाअल्लाह अमल में आएगी। डिवीजन 13 में 1 करोड़ की लागत से डेयरी फार्म की सड़क की तौसी व तामीर की जाएगी। एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने तामीरी कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। हारून खान ने एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता के अलावा सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और दीगर कायदीन से इजहार तशक्कुर किया। डिवीजन 13 के कॉर्पोरेटर मोहम्मद हारून खान ने बताया कि आज इनके डिवीजन की अहम सड़क जो डेयरी फार्म से हनुमान मंदिर को जोड़ती है, इसकी तौसी व तामीरी कामों का एमएलए अर्बन बीगाला गणेश गुप्ता ने इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने इस डिवीजन में 1 करोड़ 90 लाख की लागत से सड़क की तामीर पर एमएलए अर्बन बीगाला गणेश गुप्ता से दिली इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और जिला मजलिस इंचार्ज अहमद बलाला की सरपरस्ती में इनके डिवीजन में बेशुमार तरक्याती काम अंजाम पा रहे हैं और भी कई काम जल्दी शुरू किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 15 लाख की लागत से कब्रिस्तान की हिसारबंदी और सीढ़ियों की तामीरी काम भी अंजाम दिए जाएंगे। उन्होंने तमाम कायदीन से दिली इजहार तशक्कुर किया। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस की नुमाइंदगी पर आज डिवीज़न नंबर 13 में डेयरी फार्म कमान से लेकर सारंगपुर मंदिर तक बीटी रोड का इनाग्रेशन अमल में आया है, जिसमें एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता साहब आए थे और मेयर मैडम, डिप्टी मेयर साहब, शकील अहमद फाजिल साहब, ये सब शिरकत किए हैं। 1 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से डिवीज़न नंबर 13 में रोड का काम अमल में आया है और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का, इंचार्ज बलाला साहब का और बिलखुसूस बीगाला गणेश गुप्ता साहब का, जो मेरे डिवीज़न में इतना बड़ा काम अमल में आया है। और इसी तरह डेयरी फार्म ग्रेवी आर्ट कब्रिस्तान का एरिया में 15 लाख रुपए की लागत से मैं सीढ़ी और सामने का रोड चढ़ने के लिए सीढ़ी बनाने का टेंडर हो चुका है। इंशाल्लाह आजकल में काम भी इनाग्रेशन काम में अमल में आएगा और जो कुछ काम बाकी रहा है डिवीज़न नंबर 13 में इंशाल्लाह मजलिस की कामयाबी नुमाइंदगी पर मैं पूरा करने के लिए। डिवीजन 14 में डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान और सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद के हाथों बदकम्मा साड़ियों की तकसीम। इन कायदीन ने कहा कि हुकूमत की ये स्कीम गरीब खानदानों को खुशियां फराहम करने वाली है, लिहाजा हम इस स्कीम का खैर मकदम व सताइश करते हैं। डिवीजन 14 में डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान और सदर सिटी मजलिस व फ्लोर लीडर मोहम्मद शकील अहमद के हाथों डिवीजन की गरीब व मुस्तहिक खवातीन में बदकम्मा साड़ियों की तकसीम अमल में आई। वाज़ेह है कि डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान बल्दिया में डिवीज़न 14 की नुमाइंदगी करते हैं और वो यहाँ के मुंतखब कॉर्पोरेटर है। इस मौके पर भगत सिंह कॉलोनी और दीगर इलाकों की रहने वाली हिंदू खवातीन में इनके हाथों बदकम्मा साड़ियों की तकसीम अमल में आई। उन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर आला की जानिब से मुतारुफ करवाई गई ये स्कीम इंतहाई अहमियत की हामिल है। इससे गरीब खानदानों को त्योहारों की सच्ची खुशियाँ मिलती है। कई घराने ऐसे भी होते हैं जिनको ईदों और त्योहारों के मौके पर नए कपड़े नसीब नहीं होते। नए कपड़े खरीदने से खासिर ये खानदान मजबूरी में पुराने कपड़ों में ही ईद या त्यौहार मना लेते हैं, लेकिन रियासती TRS हुकूमत ने हर तबके की ईद और त्यौहार के मौके पर नए कपड़ों की तकसीम अमल में लाते हुए गरीब खानदानों को भी सच्ची खुशियां फराहम की है, जो कि एक काबिल सताइश इक़दाम है। मजलिस कायदीन ने कहा कि मजलिस खुद गरीबों की हामी पार्टी है, लिहाजा हुकूमत की गरीब दोस्त स्कीमात का खैर मकदम करती है।
वेलपुर मंडल के आमिनापुर शिवार में वाक़ सड़क का मोड़ इंतहाई पुरखतर बना हुआ है। इंतबाही बोर्ड्स न होने की वजह से गाड़ियां तेज रफ्तारी से गुजरती है और अक्सर नए अफराद हादसात का शिकार हो जाते हैं। जिम्मेदार हुकाम इस मसले की तरफ तवज्जो दे, मुकामी अफराद का मुतालबा। वेलपुर मंडल के मौजे आमिनापुर शिवार में एक अहम सड़क है जो आरमूर और वेलपुर को जोड़ती है और लक्कुरा से होती हुई वेलपुर को आती है। ये सड़क आमिनापुर शिवार में एक इंतहाई खतरनाक मोड़ लेती है। इस सड़क के मुड़ने का अंदाजा करीब 70 डिग्री के लगभग है, लिहाजा यहाँ पर एक खतरनाक मोड़ बन जाता है। चूँकि सड़क साफ और कुशादा है, लिहाजा इस सड़क से गाड़ियाँ तेज रफ्तारी से गुजरती है, लेकिन अचानक ही मोड़ सामने आ जाने की वजह से गाड़ियों को कंट्रोल करना मुश्किल साबित होता है और हादसात रोनुमा होते हैं। पुराने राहगीर जिनकी इस सड़क पर रोजाना आमोदरफ रहती है, वो इस सड़क की सूरत हाल से वाकिफ है, लिहाजा वो इस मोड़ पर अपनी गाड़ियों की रफ्तार कम कर लेते हैं। लेकिन इस सड़क पर नए आने वाले राहगीर जो इस मोड़ से वाकिफ नहीं, वो तेज रफ्तारी के सबब बरवक्त गाड़ियों पर काबू पाने में नाकाम हो जाते हैं और हादसात का शिकार बन जाते हैं। मुकामी अफराद ने बताया कि अब तक कई हादसात पेश आ चुके हैं और कई जख्मियों को उन्होंने दवाखाना भेजाया है। मुकामी अफराद ने कहा कि महकमे ट्रांसपोर्ट और रोड एंड बिल्डिंग्स की जिम्मेदारी है कि वो मोड़ की निशानदही के लिए बोर्ड्स लगाए, लेकिन दूर दूर तक एक सड़क पर कोई इंतबाही बोर्ड नजर नहीं आता। अक्सर सड़कों पर मोड़ों की निशानदही करते हुए बोर्ड लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई बोर्ड नहीं लगाया गया, जिसकी वजह से तेज रफ्तार गाड़ियाँ बेकाबू होकर हादसात का शिकार बन जाती हैं। मुकामी अफराद ने मुतालबा किया कि इस सड़क के मोड़ पर रेलिंग बनाई जाए और कुछ दूर पहले से ही इंतबाही बोर्ड्स लगाए जाएं ताकि इंसानी जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। उन्होंने कहा कि इस सड़क पर अब हादसात का खतरा मजीद बढ़ चुका है, क्योंकि सड़क साफ सुथरी है, लिहाजा गाड़ियों को इस सड़क पर तेज रफ्तारी से चलाना फितरी बात होगी और यही तेज रफ्तारी हादसात की वजह बन सकती है और इंसानी जिंदगियों का ज़िया हो सकता है। लिहाजा हुक्म एहतियाती इक़दाम पर तवज्जो मरकूज़ करें। మీరు చూసే రోడ్డు ఏదైతే ఉందో ఇది నిజామాబాద్ జిల్లాకు సంబంధించిన వేల్పూర్ మండలం మన లక్కోరా ఎక్స్ రోడ్ నుంచి వెళ్ళే 2 కిలోమీటర్ దూరంలో ఉన్నది. నా వెనక కనిపిస్తున్న ఆల్రెడీ టర్నింగు షుగర్పేట దగ్గర ఉన్నది కదా మన మార్కెట్ యార్డు, అక్కడ నుంచి 2 కిలోమీటర్ అమినాపూర్, ఇది వాస్తవానికి సాయిబాబా గుడి దాటంగానే వస్తుంది. వేల్పూర్ వెళ్ళే మార్గంలో 4 కిలోమీటర్ దూరంలో ఉన్నది. ఇక్కడ మేము అమినాపూర్ గ్రామస్తులం నేను మాట్లాడేది ఏంటంటే మన అమినాపూర్ గ్రామంలో ఇంతవరకు ఇక్కడ బైకులు కానీ ఆటోలు కానీ ఎవరంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు మన ఆర్మూర్ నుండి వెళ్ళేవారు కానీ మన ముహూర్తార్ నుండి ఇక్కడ మన అంక్సాపూర్ నుంచి వెళ్ళేవారు కానీ ఏమవుతుందంటే భీమ్గల్, వేల్పూరు, మోతే, ఎందుకంటే కొందరు కొత్తగా వస్తారు. మాకు రెగ్యులర్గా ఉండే వారికి కూడా ఏంటంటే అర్థం కాదు ఒక్కోసారి, ఎందుకంటే అక్కడికి వచ్చే వాహనం కనిపిస్తలేదు కాబట్టి మనం దర్జాగా వెళ్తుంటాం ఒక్కోసారి. కానీ కొత్త వాళ్ళకు మాత్రం ఇక్కడ ఎన్నో యాక్సిడెంట్లు అయినాయి, ఎంతోమంది చనిపోవడం జరిగింది. ఎంతోమంది ఇక్కడ అక్కడి నుంచి వచ్చేవారు డైరెక్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ ఒక సేన్ ఉంటుంది, దానికి కంచె కట్టింది ఉంది, ఆ రాళ్ళకు కూడా గుద్దుకొని పడ్డాయి కూడా. ఆ పడ్డ వాళ్ళని మేము లేపి హాస్పిటల్కి పంపించే రోజులు కూడా ఉన్నాయి మాకు. नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। गुंजान मुस्लिम आबादी में एक अहम हॉस्पिटल जहां 24 घंटे इमरजेंसी तिब्बी खिदमत की सहूलत मौजूद है। फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। इस हॉस्पिटल में कई अहम तजुर्बेकार मारूफ डॉक्टर्स खिदमत अंजाम देते हैं, जिनमें डॉक्टर वी रवि तेजा MBBS MD जनरल फिजिशियन के अलावा डॉक्टर सनोबर रहमान MBBS MS, डॉक्टर सरिता MBBS के अलावा दीगर डॉक्टर शामिल है। इस हॉस्पिटल में इन पेशेंट और आउट पेशेंट इलाज की सहूलत, सेंट्रल ऑक्सीजन, लैब, फार्मेसी, एक्सरे, दीगर सहूलत भी हासिल है। जदीद वस्त्री तिब्बी आलात से लैस आरास्ता ऑपरेशन थिएटर के अलावा लेबर रूम भी मौजूद है। इस हॉस्पिटल की खुसूसियत ये है कि यहाँ खवातीन की डिलीवरी मुमकिन तौर पर नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिशमंद खवातीन फ्लावर हॉस्पिटल से रुजू हो सकती है। हमारा पता याद रखें, फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें। फोन नंबर 08462354838 और सेल फोन नंबर 9440717323। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml
200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, लतीफ बाजार, हतई गली, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। मोहतरमा खमर जहां, खानदानी माहिर अमराज। हमारे यहाँ खवातीन के तमाम पोशीदा अमराज का हल मौजूद है। खवातीन के मसाइल, औलाद का ना होना, हमल का ना ठहरना, औरतों में बच्चा दानी के मसाइल। नोट, 2 दिन की दवाई मुफ्त दी जाएगी। फीस सिर्फ 51 रुपये। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त कायम करें 7895222338। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी मुल्क की मुनफरिद और बेमिसाल स्कीमात गरीब व मुस्तहिक लड़कियों को शादी के मौके पर 1,01,16 रुपये की इमदाद हुकूमत फ्राहम करती है। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी की दिलचस्पी की वजह से बालकोंडा में इसकी स्कीम पर मौसर अमलावरी हो रही है। चेकों की तकसीम के मौके पर कायदीन का बयान। तहसील ऑफिस बालकोंडा में MPP लावण्या लिंगागौड़, तहसीलदार प्रवीण कुमार और मंडल TRS सदर बदम प्रवीण रेड्डी के हाथों मुख्तलिफ मुआवजात से ताल्लुक रखने वाले 30 खानदानों में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेकों की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर MPP लावण्या और मंडल TRS सदर प्रवीण रेड्डी ने कहा कि रियासती वजीर RNB विमला प्रशांत रेड्डी हुकूमत की फलाही स्कीमात से अवाम को मुस्तफिद करवाने की मुमकिन मसाई कर रहे हैं। हल्का असम्बली बालकोंडा में हर आए दिन शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी और CM रिलीफ फंड के चेकों की तकसीम होती ही रहती है। हर मौजे की अवाम ने रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी की काविशों से इन स्कीमात से भरपूर इस्तेफादा किया है। शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीमात पर मौसर अमलावरी की वजह से कई गरीब घरानों की लड़कियां अज़वाजी रिश्तों से मुंसलिक होकर खुशगवार जिंदगियां गुजार रही है और रियासती वज़ीर आला KCR और रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी के हक में दुआ कर रही है। इन कायदीन ने कहा कि शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी जैसी स्कीम मुल्क की किसी भी रियासत में मौजूद नहीं है। वज़ीर आला KCR ने जहेज की वजह से बिन बिहाई बैठी लड़कियों के दर्द को महसूस किया और फिर इनकी बरवक्त शादियों के लिए शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीमात को रोशनास करवाया। लिहाजा अब लड़कियों की बरवक्त सही उम्र में शादियां हो रही है और वो खुश व मुतमईन जिंदगी गुजार रही है। इन कायदीन ने कहा कि इन स्कीमात के तहत इस्तेफादा कुनिंदगान को 1,01,16 रुपये फीकस दिए जाते हैं, जिससे बआसानी शादी हो जाती है और लोगों से मांग कर शादी करने की जरूरत बाकी नहीं रहती। इन कायदीन ने वज़ीर आला KCR और रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी से दिली इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर इनके हमरा नायब MPP श्रीकांत यादव, कोऑप्शन मेंबर सैयद फयाज अली, नायब सरपंच शेख वहाब, वेलपुर मार्केट कमेटी डायरेक्टर सैयद मजहरुद्दीन के अलावा दासरी वेंकटेश, नारायण, रामराज गौड़ और दीगर मौजूद थे। एड़पल्ली में CITU की क़यादत में ग्राम पंचायत सफाई मुलाजमीन का धरना। CITU क़ायद जी गंगाधर ने मरकजी और रियासती हुकूमतों पर मजदूर दुश्मनी का इल्जाम आयद किया और मरकजी हुकूमत से मजदूर दुश्मन क़वानीन से दस्तबरदारी का मुतालबा किया और रियासती हुकूमत से मजदूरों को PRC के दायरे कार में शामिल करने और अक़ल तरीन उजरत फ्राहम करने का मुतालबा किया। CITU की रियासती कमेटी ने रियासत
जागीर सतह पर जुम्मा के दिन हड़ताल करने की हिदायत जारी की थी, जिस पर अमलावरी करते हुए एड़पल्ली मंडल मुस्तकर पर CITU की क़यादत में ग्राम पंचायत सफाई वर्कर्स ने ग्राम पंचायत दफ्तर पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया, जिसकी क़यादत CITU के जिला क़ायद जनगम गंगाधर ने की। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत मजदूरों के हुकूक को सल्ब कर रही है और 4 मजदूर दुश्मन क़वानीन को मंजूर करवा लिया और क़दीम मजदूर कानून में तरमीम करते हुए 29 नुकात को हज़फ कर दिया, जो कि मजदूरों ने तवील जद्दोजहद के बाद हासिल किए थे। उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि इन मजदूर दुश्मन क़वानीन को फौरी मनसूख किया जाए। गंगाधर ने रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि रियासती हुकूमत भी कॉन्ट्रैक्टर आउटसोर्सिंग मुलाजमीन से नाइंसाफ़ी कर रही है और बराए नाम तनख्वाहें देकर इनसे शदीद मेहनत करवा रही है, जबकि हुकूमत की कायम की गई बसवाल कमेटी ने इन मुलाजमीन को कम अज़ कम 19,000 रुपये तनख्वाह फराहम करने की सिफारिश की थी, जिसको रियासती हुकूमत ने नज़रअंदाज कर दिया। गंगाधर ने मुतालबा किया कि कॉन्ट्रैक्टर और आउटसोर्सिंग मुलाजमीन को PRC के दायरे कार में शामिल किया जाए और इनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए और इन मुलाजमीन को मुस्तकिल मुलाजिमत फराहम करने के इक़दाम किए जाए। उन्होंने मरकजी और रियासती हुकूमतों से मुतालबा किया कि फिलफौर मजदूरों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। बसूरत दीगर शदीद एहतजाज का उन्होंने इंतबा दिया। ग्राम पंचायत तेलंगाना राष्ट्र ग्राम पंचायत संघం జేఏసీ ఏర్పడి ఈ రోజు టోకెన్ సమ్మె ఒక రోజు కోసం సమ్మె ఇవ్వడం జరిగింది। ఏదైతే ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేయాలని చెప్పి దాంతో పాటు 19,000 రూపాయలు కొత్త PRS ప్రకారం అదే విధంగా ఉద్యోగ భద్రత రిటైర్మెంట్ జరిగితే 5 లక్షల రూపాయలు కారబార్లను అసిస్టెంట్గా నియమించాలని చెప్పి ఏదైతే ముఖ్యమంత్రి హామీ ఇచ్చిండ్రో ఆ హామీ జూలై 26వ తారీఖు నాడు ప్రతిపక్ష నాయకుల ముంగట ముఖ్యంగా CPM పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి తమ్మినేని వీరభద్రంతో పాటు వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం జాతీయ కార్యదర్శి వెంకట గారు, అదేవిధంగా కులవివక్ష వ్యతిరేక పోరాట సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు జాన్వేసి గారి ముంగట నేను ఈరోజు గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులకు నేను పర్మనెంట్ చేస్తా, ఏదైతే వారికి కొత్త PRS ప్రకారం 19,000 రూపాయలు ఇస్తా అని చెప్పి 6 నెలలు అవుతున్న గ్రామ పంచాయతీ కార్మిక సమస్యలు పరిష్కారం లేదు। एड़पल्ली मंडल में किसानों ने धान की कटवाई शुरू कर दी, लेकिन हुकूमत ने अब तक धान की खरीदी के सरकारी मराकज का आगाज नहीं किया, जिसका फायदा दरमियानी दलाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों को खसारे से बचाने के लिए हुकूमत फौरी धान की खरीदी के मराकज का आगाज करे। AIKMS कायदीन का मुतालबा और एड़पल्ली तहसील ऑफिस पर एहतजाजी धरना। AIKMS की क़यादत में एड़पल्ली तहसील ऑफिस पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया और तहसीलदार प्रवीण कुमार को एक मुतालिबाती महज़र पेश किया गया, जिसमें हुकूमत से मुतालबा किया गया कि IKP और सिंगल विंडो सोसाइटीज़ के ज़ेर एहतमाम सरकारी धान की खरीदी के मराकज़ कायम किए जाएँ। इस एहतजाज की क़यादत AIKMS के ज़िला क़ायद गमुला गंगाधर ने की। उन्होंने कहा कि किसान धान की फसल की कटौती में मसरूफ़ है, लेकिन अभी तक कहीं भी धान की खरीदी के सरकारी मराकज़ कायम नहीं किए गए। इस सूरत हाल का फ़ायदा दरमियानी दलाल उठा रहे हैं और कम कीमतों में धान की खरीदी के लिए सरगर्म हैं। सरकारी मराकज़ के शुरू न होने पर मायूस किसान दरमियानी दलालों से धान की फ़रोख्त के लिए बातचीत और फ़रोख्त के लिए मजबूर हो रहे हैं। अगर किसान दरमियानी दलालों को धान की फ़रोख्त करते हैं तो फिर इनको नुकसान का कवी ख़दशा है, जबकि किसान पहले ही शदीद बारिशों से नुकसान का शिकार हो चुके हैं। तूफ़ानी बारिशों ने बहुत सी धान की फसलों को बर्बाद कर दिया। अब मज़ीद खसारे की वजह से किसान माशी तंगहाली का शिकार हो सकते हैं। गंगाधर ने कहा कि जल्द अज जल्द हुकूमत धान की खरीदी के सरकारी मराकज़ कायम करे और किसानों को होने वाले भारी खसारे से बचाए और हुकूमत इस साल 2,500 रुपये की इमदादी कीमत भी किसानों को फराहम करे ताकि किसानों के खसारे की पाबजाई हो सके। ఈ రైతుల కోతలు వడ్లను సుఖ దళారులు గ్రామాలకు ప్రవేశించి తక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేస్తున్నారు। కనీసం గవర్నమెంట్ ఏదైతే మద్దతు ధర ఉన్నదో ఆ మద్దతు ధర సుఖ చెల్లించకచ్చిళ్ళు। మేము కోరేది ఒకటి, అయ్యా తక్షణము సొసైటీల ద్వారా IKPల ద్వారా కొనుగోలు కేంద్రాలని ఏర్పాటు చేస్తే రైతుకు ఎంతో కొంత గిట్టుబాటు అవుతుంది। కాబట్టి ప్రభుత్వానికి కోరేది తక్షణము ఈ ఏవైతే కాటాలు ఉన్నాయో ఆ కాటాలని చాలు చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం। అట్లాగే అకాల వర్షాలకు రైతులు నష్టం జరిగింది।
ఆ నష్టం ఇప్పటికే నష్టం జరిగింది కాబట్టి ఈ తక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేసిన రైతుకు చాలా నష్టం జరుగుతుంది. नाज़रीन अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। 10 अक्टूबर को उर्दू मस्कन खिलवत में जामिअतुल मोमिनात के ज़ेर एहतमाम ख़वातीन की अहम तरीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मुल्क के नामवर उलमा इकराम खिताब फरमाएंगे। सदर इस्तकबालिया मौलवी वहीद अहमद एडवोकेट ने ख़वातीन से बकसरत शिरकत की अपील की। इस्लामी मुआशरे की तश्कील में ख़वातीन के रोल के उन्वान से एक रोज़ा ख़वातीन कॉन्फ्रेंस का 10 अक्टूबर 2021 को उर्दू मस्कन खिलवत में इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। सदर इस्तकबालिया कमेटी मौलवी वहीद एडवोकेट रुकन रियासती हज कमेटी ने तमाम अहबाब से ख्वाहिश की कि वो अपनी ख़वातीन को इस इजलास में शिरकत के लिए ज़रूर भेजे। इस कॉन्फ्रेंस में हज़रत अल्लामा सैयद शाह मोहम्मद हाशमी मियाँ अशरफी जिलानी का खुसूसी खिताब होगा, जबकि वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। इनके अलावा दीगर अहम शख्सियात भी मेहमानों में शामिल रहेंगी। वहीद अहमद एडवोकेट ने मज़ीद बताया कि जामिअतुल मोमिनात मिल्लत इस्लामिया का एक अजीम सरमाया है। इस जामिया का आगाज़ 1991 में सिर्फ 5 तालिबात के साथ हुआ था, लेकिन अल्लाह के करम से इस जामिया ने तेज रफ्तार तरक्की की और अब इसमें करीब 2500 तालिबात ज़ेर तालीम है। इस जामिया में मुख्तलिफ अज़ला से ताल्लुक़ रखने वाली 400 से ज़ायद तालिबात दारुल खामा में क़याम करते हुए ज़ेवर इल्म से आरास्ता हो रही है। ख़वातीन इस्लामी शौर व फ़िक्र को परवान चढ़ाने की गर्ज से मुनाक़िदा इस ख़वातीन कॉन्फ्रेंस में बकसरत शिरकत की ख़वातीन से उन्होंने अपील की। आप सभी हजरात इस बात से बाखूबी वाकिफ़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह जामिअतुल मोमिनात का क़याम 1991 में सिर्फ 5 तलबा से आगाज़ हुआ था। आज अल्लाह के फजल करम से 2500 यहाँ पर तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। ये बहुत ही खुशखबरी की बात है कि हमारी जो जामिया है, ये जामिया से ना सिर्फ रियासत तेलंगाना बल्कि हमारी शाखें अल्हम्दुलिल्लाह कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, केरला, कश्मीर तक भी हमारी शाखें कायम हो चुकी है। इंशाअल्लाह इस जामिया को 11 यूनिवर्सिटीज़ ने इसके असनादात को तस्लीम किया है और यहाँ के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ नाजरा से बल्कि PhD तक कई मकाले तैयार कर कर अपनी तालीम को जारी रखे हैं। और मैं भी क्योंकि इस जामिया का तालिब इल्म हूँ, इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह ये जामिया ना सिर्फ तालीमी बल्कि मुआशी सतह पर जो पसमानदगी है, यानी मुसलमानों के हर मसले में फ़िक्र रखता है, फ़िक्र की वजह से कई इजलास सेमिनार्स मुनक़िद करता है। या कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चों का सिलेबस हो, इसमें कोई नाइंसाफ़ी हो रही तो जामिया आवाज़ उठाता है। मिल्लत के मसाइल पर या तलाक़ का मसला हो या और कोई मसाइल हो, इसमें भी उठाता है। आप सभी इस बात से भी वाकिफ़ होंगे कि इस जामिया के तलबा ने न सिर्फ अपने मखाले हिंदुस्तान के कई बुजुर्गान दीन, सहाबा कराम और कई पैगंबर हजरात के नाम पे भी यहाँ के तलबात ने अपने मखाले पेश किए हैं और बुजुर्गान दीन की यानी ज़िंदगी की यानी सिलसिला क्या रहा उसको अपने मखाले में पेश करते हुए तमाम लोगों के सामने, तमाम लोगों की शऊर के लिए उसको सामने लाया है। आज खुसूसन जो कल हमारी ऑल इंडिया वुमेंस कॉन्फ्रेंस है, जो कुल हिंद सतह पर जो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई है, जिसका उन्वान है इस्लामी मुआशरे की तश्कील में ख़वातीन का हिस्सा, और यहाँ पर ख़वातीन से ही मुखातिब करने को हिंदुस्तान की मायनाज शख्सियत बैनुल क़ौमी शोहरत याफ्ता हज़रत अल्लामा हाशमी मियाँ अशरफी अल जिलानी हमारे कचौचा शरीफ से तशरीफ़ ला रहे हैं, क्योंकि ये शख्सियत जो हमारे और आपके दरमियान में हमारे शहर में आज मौजूद हो चुके हैं, इनके जो खिताबात है इसको सुनने के लिए न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी साउथ अफ्रीका, लंदन, अमेरिका, शिकागो, बांग्लादेश वगैरह में भी इनके कई खिताबात हुए हैं। इख्तिताम से क़ब्ल हेडलाइन। डेयरी फार्म रोड की तामीर व तोसी के कामों का एमएलए अर्बन बीकाला गणेश गुप्ता ने इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि हनुमान मंदिर को जोड़ने वाली इस सड़क को 1 करोड़ 90 लाख की लागत से तामीर की जा रही है। वेलपुर मंडल के आमिनापुर शिवार से गुजरने वाली सड़क का मोड़ खौफनाक। इस मोड़ पर मुतालिका महकमे जात की जानिब से कोई खबरदार करने वाले बोर्ड नहीं लगाए गए, लिहाजा हादसात का खतरा लाहक है, मुकामी अवाम का बयान।
मरकजी हुकूमत मजदूर दुश्मन खवानीन को मनसूख करे और रियासती हुकूमत बल्दी व ग्राम पंचायत सफाई मजदूरों को 19,000 तनख्वाह माहाना फराहम करे। CITU कायद का मुतालबा। CITU की क़यादत में एड़पल्ली में धरना मुनज़्ज़म किया गया। 10 अक्टूबर को उर्दू मस्कन खिलवत हैदराबाद में खवातीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। जामिअतुल मोमिनात इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम कर रही है। मौलवी वहीद अहमद एडवोकेट का बयान। उन्होंने खवातीन से बकसरत शिरकत की अपील की। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।